एक स्थान जहाँ समय का पहिया रुक जाता है। एक स्थान जो इंसानों के बीच होते हुए भी उनके आम इंसानी आंखों से नहीं दिखता। एक स्थान जो हमारे दिमाग में बसे स्वर्ग के सारे मापदंडों पे खरा उतरता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस मंच पे, जहां आज हम कुछ महीनों का अंतराल के बाद एक बार फिर से हमारे सेगमेंट मिस्टीरियस प्लेसेस की एक नई किस्त लेके हाजिर हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे अति रहस्यमयी ज्ञानगंज के बारे में। ज्ञानगंज को हिमालय की दुर्लभ पहाड़ियों में स्थित एक रहस्यमयी पवित्र स्थल बताया गया है। इसके एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी कहीं नहीं दी गई है, पर इसके कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास कहीं स्थित होने की बात कही जाती है। कई लोगों द्वारा इसे कैलाश के भीतर बसा एक शहर भी बताया जाता है। इस स्थान को हिंदू ग्रंथों में सिद्ध आश्रम और बौद्ध कथाओं में संभाला भी कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान को आम इंसानी आंखों से देख पाना असंभव है। इसे एक ज्ञान को प्राप्त कर चुके महात्मा द्वारा ही देखा जा सकता है। हिंदू ग्रंथों में कई जगह इस स्थान का कॉन्टेक्स्ट मिलता है। रामायण में महर्षि वशिष्ठ अपने यज्ञ में बाधा डाल रहे जिन राक्षसों का वध करने के लिए राम और लक्ष्मण को जहां लेकर जा रहे होते हैं, वह स्थान यह सिद्ध आश्रम या ज्ञानगंज ही था। यहाँ तक कि लक्ष्मण के प्राण बचाने वाली संजीवनी बूटी भी इसी स्थान से लाई गई थी, और इसी कारणवश इस स्थान को इंसान के प्राण बचाने वाले औषधियों का केंद्र भी माना जाता है। यही नहीं, महाभारत में भी सारे पांडवों के मरने के पश्चात जिस स्थान पर युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश करने की बात कही जाती है, वो ज्ञानगंज ही था, ऐसा कहा जाता है। इस स्थान में कई ऋषि मुनियों के हजारों सालों से निवास करने की बात कही जाती है। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कन्नड़, युधिष्ठिर, हनुमान आदि महात्मा आज भी इस स्थान पे सकुशल जीवित है, ऐसा माना जाता है। और इसके पीछे कई रीजंस दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान में समय स्थिर रहता है, यानी इस स्थान में प्रवेश करने वाला व्यक्ति जब जिस उम्र में यहाँ प्रवेश करता है, वह यहाँ से निकलने तक उसी उम्र में जीवित रहता है। यहाँ निवास करने वाले व्यक्ति भूख प्यास आदि से आज़ाद होते हैं। इस स्थान की सुंदरता का भी बखान मिलता है। ऐसा बताया गया है कि यहाँ अत्यधिक दुर्लभ पेड़ पौधे आदि उपलब्ध है। यहाँ जीवनदायी औषधियों का ढेर है। यहाँ एक कल्प वृक्ष के होने की भी बात कही जाती है, जिसके सामने रखी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ज्ञानगंज में एक ऐसी दरिया की होने की बात कही जाती है जिसमें एक डुबकी लगाने मात्र से आपकी जटिल से जटिल बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ज्ञानगंज को बौद्धिक ग्रंथों में भी मेंशन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम समय में अपने भक्तों को इस स्थान के बारे में बताया था। और बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब दुनिया हिंसा के चरम पे पहुंच जाएगी, तब यहीं से बुद्ध का एक पुनर्अवतार होगा जो संपूर्ण विश्व को शांति के मार्ग पे लाएगा। वैसे ज्ञानगंज से ही विष्णु के भी कलयुग अवतार कल्कि के आने की बात कही जाती है। और कई कथाओं में तो यहाँ तक कहा गया है कि अपने जेरूसलम से 12 वर्ष के गायब होने के दौरान जीसस क्राइस्ट इसी जगह थे। ये सारी बातें यह सिद्ध करती हैं कि ज्ञानगंज में किसी एक धर्म के संत या गुरु निवास नहीं करते। यह ज्ञान को प्राप्त कर चुके हर इंसान का निवास स्थान है। कई ऐसे महात्मा भी हैं जो इस स्थान में साधना करने के पश्चात वापस अपनी दुनिया में लौट आए। विशुद्धानंद परमहंस, योगानंद परमहंस जैसे योगी इन्हीं महात्माओं में से एक है। एक बड़े विदेशी लेखक ने संत विशुद्धानंद को एक मृत पक्षी को जीवित करने की बात स्वीकारी है। वहीं योगानंद परमहंस, जो बचपन में ही इस स्थान पर चले गए थे, अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस स्थान के बारे में उल्लेख किया है। इन दोनों ने बताया है कि वहाँ उनके गुरु महाअवतार बाबा जी थे, जिन्होंने इनको ज्ञान के मार्ग से अवगत कराया। एक सुप्रसिद्ध लेखक जेम्स हिल्टन ने अपनी किताब लॉस्ट हॉरिजन में इस स्थान का पूर्ण वर्णन किया है। और ऐसा कहा जाता है कि हिटलर ने अपनी एक जर्मन साइंटिस्ट की टीम अल्तिमा टुले को इस स्थान को खोजने के लिए भेजा था। ज्ञानगंज के अस्तित्व का प्रमाण मांगना ईश्वर के होने में शक करने जैसा है। ज्ञानगंज कई मामलों में उस स्वर्ग के से मिलता जुलता है जिसके बारे में हमें हमारे ग्रंथ और कथाओं में सुनने को मिलता है। और इस स्थान का रहस्य शायद हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहेगी, क्योंकि हमारी ये दुनिया अजीब है।